समंदर किनारे की डायन और उसका रहस्यमय किला। गांव समुद्रपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। विशाल समुद्र किनारे बसे इस छोटे से गांव में हर सुबह लहरों का संगीत सुनाई देता था। लेकिन इसी समुद्र किनारे एक ऐसा किला था जिसके बारे में सुनते ही लोग कांप जाते थे। गांव वालों का कहना था कि इस किले में एक डायन का वास है जो रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के साथ अपनी शक्तियों का खेल करती है। गांव का युवा और निडर लड़का अर्जुन हमेशा से किले के रहस्य को जानने की चाह रखता था। उसने बचपन से ही उस किले के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, कभी डायन के रोने की आवाजें तो कभी अचानक गायब हुए मछुआरों की बातें। अर्जुन के दोस्तों ने उसे कई बार चेतावनी दी, उस किले के करीब मत जाना, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन पर इन कहानियों का कोई असर नहीं था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह किले के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह अकेले ही किले की ओर चल पड़ा। रात का समय था और समुद्र की लहरें असामान्य रूप से तेज थीं। जैसे ही अर्जुन किले के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई। अचानक लहरों के साथ एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले का बड़ा और टूटा फूटा दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अंदर कदम रखा। किला अंदर से खंडहर जैसा था। दीवारों पर जाले और छत से टपकता पानी उस जगह की पुरानी और डरावनी स्थिति को दिखा रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक बड़े हॉल में एक पुरानी पेंटिंग नजर आई। उस पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, राजकुमारी कल्याणी, यह किला उनकी आत्मा का निवास है। अर्जुन को समझ में आया कि यह वही महिला है जिसे लोग डायन कहते हैं। अचानक एक धीमी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक धुंधली परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। वह राजकुमारी कल्याणी की आत्मा थी। राजकुमारी ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह कभी इस किले की शासक थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया। वह राजकुमारी की संपत्ति और शक्ति को हथियाना चाहता था। उसने काले जादू से उनकी हत्या कर दी और उनकी आत्मा को किले में बांध दिया। तांत्रिक के मरने के बाद भी उसकी काली शक्तियां किले के आसपास मौजूद थीं। इस कारण राजकुमारी की आत्मा डायन बन गई, जो हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो किले के पास आता है। अर्जुन ने पूरी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें इस काले जादू से मुक्त करूंगा। यह सुनते ही राजकुमारी की आत्मा ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह आसान नहीं है। तांत्रिक की आत्मा अब भी इस किले में मौजूद है। वह बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इस किले में कैद हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च के सहारे किले के तहखाने में प्रवेश किया। वहां उसे तांत्रिक की आत्मा का सामना करना पड़ा। तांत्रिक एक विकृत और भयानक रूप में था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम जैसे नादान लड़के मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने किले में छुपे एक प्राचीन मंत्र को पढ़ा जो राजकुमारी को मुक्त कर सकता था। तांत्रिक ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक की आत्मा एक चीख के साथ गायब हो गई। राजकुमारी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसका चेहरा शांत और प्रसन्न दिख रहा था। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न केवल मुझे बल्कि इस किले और गांव को भी बचा लिया। अर्जुन ने किले से बाहर कदम रखा। अब वह किला डर का नहीं बल्कि साहस और विजय का प्रतीक बन गया था। अंतिम संदेश। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। अब समंदर किनारे का किला एक रहस्यमय जगह नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती।